हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। केंद्रीय गैर सरकारी कर्मियों की मजदूरी में बढ़ोतरी। ईपीएफ खातों पर 8.5% ब्याज को मिली मंजूरी। नए महाविद्यालय खोले जाने के लिए 15 अप्रैल तक मिलेगी संबद्धता। पीजीटी में 671 और चयनित, अब तक 2321 का चयन। पीजीटी की भर्ती दिन में साक्षात्कार और रात में परिणाम की बेबसी। 150 राजकीय शिक्षिकाओं की पदस्थापना कर दिवाली का तोहफा। प्रदेश के 32,552 संविदा कर्मियों के वेतन में 1,500 रुपये तक बढ़ोतरी। छात्र को उल्टा लटकाने वाले प्रधानाचार्य को जेल। हम शिक्षक हैं, कोई आतंकी नहीं। कर्मचारियों को दीपावली से पहले डीए मिलना मुश्किल। दोस्तों, ये तो रही हेडलाइन। अब आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यूट्यूब चैनल पर। केंद्रीय गैर सरकारी कर्मियों की मजदूरी में बढ़ोतरी, इन्हें मिलेगा लाभ। नई दिल्ली, सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने केंद्रीय विभाग में काम करने वाले गैर सरकारी कर्मचारियों को भी दिवाली का तोहफा दिया है। श्रम मंत्रालय ने इन कर्मियों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। इसके तहत रोजाना मजदूरी कम से कम 377 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं 864 रुपये प्रतिदिन की सबसे अधिक मजदूरी होगी। पिछले कुछ समय के दौरान लगातार बढ़ रही महंगाई को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। यह फैसला 1 अक्टूबर से प्रभावी माना जाएगा और इससे 1.5 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार से जुड़े सभी विभाग, रेलवे प्रशासन, खनन, ऑयल फील्ड्स और सार्वजनिक कंपनियों में काम करने वाले गैर सरकारी कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि 1.5 करोड़ श्रमिकों को फैसले से लाभ मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी दर में एरिया के हिसाब से बदलाव किया गया है। सभी एरिया को ए, बी और सी श्रेणी में बांटा गया है। निर्माण क्षेत्र के गैर कुशल कामगार को ए श्रेणी एरिया में रोजाना 654 रुपये, तो बी श्रेणी एरिया में रोजाना 546 रुपये और सी श्रेणी में रोजाना 437 रुपये रोजाना मिलेंगे। उच्च कुशल कामगार को ए श्रेणी एरिया में 864 रुपये, बी श्रेणी एरिया में 795 रुपये, सी श्रेणी एरिया में 724 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले अकुशल श्रमिकों को ए श्रेणी एरिया में 417 रुपये, बी श्रेणी एरिया में 380 रुपये, तो सी श्रेणी एरिया में 377 रुपये रोजाना की न्यूनतम मजदूरी होगी। खनन क्षेत्र में खदान के अंदर काम करने वालों को खदान के बाहर काम करने वालों से अधिक मजदूरी मिलेगी। खदान में काम करने वाले अकुशल कामगार को 546 व उच्च श्रमिक को 851 रुपये मिलेंगे। ईपीएफ खातों पर 8.5% ब्याज को मिली मंजूरी। सरकार ने बीते वित्त वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ पर 8.50 ब्याज को मंजूरी दे दी है। ईपीएफ का संचालन करने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी ने केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में इस वर्ष मार्च में इस ब्याज दर का निर्धारण किया था। उसके बाद उसे सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। हालांकि यह ब्याज दर पिछले वर्ष जितनी ही है, लेकिन दिवाली से ठीक पहले सरकार ने यह फैसला लेकर ईपीएफ के 5 करोड़ से अधिक खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। एक सूत्र ने शुक्रवार को इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कुछ ही दिनों में ब्याज की रकम खाताधारकों के खातों में जमा कर दी जाएगी। पिछले वर्ष मार्च में ईपीएफ के ट्रस्टी बोर्ड ने उससे पिछले वर्ष यानी कि 2019-20 के लिए 8.50% ब्याज दर का अनुमोदन किया था। यह दर पिछले 7 वर्षों में सबसे कम रही, जिससे इस वर्ष भी जारी रखने का फैसला किया गया। उससे पहले वित्त वर्ष 2018-19 में ईपीएफ पर 8.65% ब्याज दर दिया गया था। नए महाविद्यालय खोले जाने के लिए 15 अप्रैल तक मिलेगी संबद्धता। लखनऊ, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बीएड पाठ्यक्रम के अलावा नए महाविद्यालय खोले जाने व चल रहे संस्थानों में स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू होने हैं। नए महाविद्यालय खोले जाने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन संबद्धता देने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल निर्धारित की गई है। संबद्धता देने की प्रक्रिया 2 चक्रों में पूरी की जाएगी। शासन ने शैक्षिक सत्र 2021-22 व 2022-23 सहित आगामी सत्रों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन अनापत्ति व संबद्धता प्रस्तावों के निस्तारण के लिए समय सारणी जारी कर दी है। इस संबंध में निदेशक उच्च शिक्षा व राज्य विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे इसका अनुपालन कराएं। पीजीटी में 671 और चयनित, अब तक 2321 का चयन। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती में साक्षात्कार के बाद 3 और विषयों का अंतिम परिणाम शुक्रवार को वेबसाइट पर जारी कर दिया है। 3 विषयों में हिंदी और नागरिक शास्त्र का परिणाम पहले जारी किया गया था, जिसमें प्रवक्ता पद के लिए 593 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इन दोनों विषयों के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 28 अक्टूबर को पूरा हुआ था। इसके बाद रात में 9 बजे के बाद समाजशास्त्र विषय के प्रवक्ता पद का अंतिम परिणाम घोषित किया गया, जिसका साक्षात्कार कुछ घंटे पहले ही पूरा हुआ। इसमें 78 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर के मुताबिक 23 विषय में से 20 विषयों का परिणाम घोषित किया जा चुका है, जिसमें 2321 अभ्यर्थियों का चयन प्रवक्ता पद के लिए किया गया है। घोषित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों का पैनल घोषित किया गया। इसमें अनारक्षित श्रेणी के जो अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी की संस्था की अधिमानता का ऑनलाइन विकल्प 30 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक प्रस्तुत करना होगा। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कामकाज की 2 तस्वीरें समझिए। एक, यह कि वर्ष 2013 के प्रधानाचार्य पद की भर्ती 8 साल में पूरी करना तो दूर शुरू भी नहीं कर पाया।
दूसरी यह कि प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी की भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 31 अक्टूबर तक पूरी करने में नौबत यह आ गई कि दिन में साक्षात्कार और रात में अंतिम परिणाम घोषित कर रहा है। शिक्षा शास्त्र और वाणिज्य विषय में यही हुआ, दिन में साक्षात्कार का, रात में अंतिम परिणाम जारी किया गया। अभी शनिवार को भी यही स्थिति दोहराना चयन बोर्ड की मजबूरी होगी। चयन बोर्ड ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रशिक्षित स्नातक डीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी की भर्ती परीक्षा क्रमशः 7, 8 और 17-18 अगस्त को कराई। टीजीटी में साक्षात्कार नहीं होना था, इसलिए बाद में हुई पीजीटी की लिखित परीक्षा का परिणाम 2 हिस्सों में घोषित कर 5 अक्टूबर से साक्षात्कार शुरू कर दिया। कुल 23 विषयों में साक्षात्कार की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तय की गई। साक्षात्कार पूरा होने में 4 दिन रह गए तो बोर्ड ने साक्षात्कार पूरे हो चुके विषयों के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए। प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रवक्ता पद पर पदोन्नति पाई करीब 150 राजकीय शिक्षिकाओं के पदस्थापन कर दिवाली का तोहफा दिया है। विभागीय पदोन्नति डीपीसी मिलने के बाद भी 8 माह से पदस्थापन लटका हुआ था। शुक्रवार को अपर शिक्षा निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल ने आदेश जारी किया। डीपीसी होने के बावजूद पदोन्नति न किए जाने का मामला पिछले दिनों राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष छाया शुक्ला व महामंत्री रामेश्वर प्रसाद पांडे ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे के समक्ष भी उठाया था। पिछले दिनों 794 सहायक अध्यापकों की डीपीसी बैठक में हिस्सा लेने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पदोन्नति पाई इन 150 महिला अध्यापकों की प्रवक्ता पद पर पदस्थापना को लेकर निदेशालय में वार्ता की। शुक्रवार को अपर निदेशक ने रिक्त पदों के सापेक्ष पदस्थापना जारी कर दिया। इनमें अधिकांश शिक्षिकाओं की पदस्थापना तैनाती वाले जिले में की गई, हालांकि विद्यालय बदल गए हैं। प्रवक्ता पद पर पदस्थापना पाई शिक्षिकाएं अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, उर्दू, जीव विज्ञान, भूगोल, गणित विषय की हैं और निदेशक ने पदोन्नति प्राप्त शिक्षिकाओं को निर्देशित किया है कि वह अपने वर्तमान पद के प्रभार से और मुक्त होकर पदोन्नत पद पर अविलंब प्रभार ग्रहण करें। इसके अलावा पदोन्नत स्वीकार न करने की दशा में अपने असाइनमेंट की सूचना मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से उपलब्ध कराएं। साथ ही इसकी एक प्रति डाक के माध्यम से 15 दिन के भीतर शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के शिक्षा नियुक्ति 2 अनुभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दीपावली का तोहफा, प्रदेश के 32,552 संविदा कर्मियों के वेतन में 1500 रुपये तक बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 32,552 संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी है। दीपावली पर उन्हें बढ़े हुए वेतन की सौगात दी गई। 6% पारिश्रमिक वेतन में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। इससे कर्मचारियों को 600 से लेकर 1500 रुपये तक की वेतन वृद्धि मिलेगी। इससे संविदा कर्मियों में खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक कार्मिक अतुल त्रिपाठी ने बताया कि 1 नवंबर से बढ़ा हुआ पारिश्रमिक लागू होगा। इसके अतिरिक्त प्रति बस 50% पैसेंजर लोड फैक्टर को कम कर दिया गया है। इसमें 50% यात्री लोड फैक्टर कम होने पर 100% वेतन से कटौती की जगह 1/3 कटौती की जाएगी। इस फैसले से सभी श्रेणी के संविदा कर्मियों को फायदा होगा। परिवहन निगम में संविदा परिचालक 14,974 और परिचालक 17,578 तैनात है। वर्ष 1996 से दिसंबर 2021 के बीच संविदा चालक परिचालक जल्द समायोजित करने का फैसला भी लिया गया है। फिक्स वेतन में 600 रुपये की वृद्धि। परिवहन निगम प्रशासन व रोडवेज कर्मचारी संघ के मध्य हुई बातचीत में फिक्स वेतन पाने वाले संविदा कर्मियों के वेतन में 600 रुपये का वृद्धि का फैसला लिया गया है। 14 से 17,000 रुपये पाने वालों का वेतन 600 रुपये बढ़कर वहीं प्रति किलोमीटर पर संचालन 1.5 रुपये से बढ़ाकर 1.59 रुपये कर दिया गया है। दीपावली पर 5,000 एडवांस। दीपावली पर संविदा कर्मियों को निगम प्रशासन की ओर से 5,000 रुपये एडवांस देने का फैसला लिया गया है। इससे संविदा कर्मियों को खासी राहत हो जाएगी। इस निर्णय में से उन्हें खुशी की लहर दौड़ गई है। छात्र को उल्टा लटकाने वाले प्रधानाचार्य को जेल। आर्यराव मिर्जापुर नगर के डी मोहाल स्थित सद्भावना शिक्षण संस्थान जूनियर हाई स्कूल में गुरुवार को कक्षा 2 के छात्र को पहली मंजिल के बरामदे से लटकाने वाले प्रधानाचार्य को जेल भेज दिया गया है। इंटरनेट मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। छात्र के पिता की तहरीर पर रात में ही प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। हम शिक्षक हैं, कोई आतंकी नहीं, बोले शिक्षक नेता। अम्बेडकर नगर कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को उस समय हंगामा हो गया जब जिलाधिकारी ने ज्ञापन देने पहुंचे शिक्षकों को रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स बुला लिया। डीएम की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक खुद मौके पर पहुंच गए। कलेक्ट्रेट कुछ समय के लिए छावनी में तब्दील हो गया। हालांकि घंटों इस हाई वोल्टेज ड्रामे की समाप्ति डीएम द्वारा ज्ञापन लेने के बाद हुआ। शिक्षकों ने डीएम पर अभद्रता का आरोप लगाया। परिषदीय स्कूलों के कई शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी शुक्रवार को सुबह डीएम सैमुअल पाल एन को ज्ञापन देने पहुंचे। शिक्षकों का आरोप है कि हम लोग डीएम से मिलने के लिए पहुंचे, गेट पर उनके अर्दली द्वारा अभद्रता की गई। जिलाधिकारी सिर्फ एक व्यक्ति से मिलने की बात कर रहे थे, जबकि हम लोग 4 संगठनों से जुड़े थे, इसलिए कम से कम 4 लोग मिलेंगे, जिस पर हम लोगों के साथ अभद्रता की गई। डीएम द्वारा पुलिस बुलाकर हिरासत में करा दिया गया। हम लोगों की मोबाइल छीन ली गई, जबकि हम लोग अपनी बात रखने के लिए आए थे। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ब्रजेश मिश्र ने बताया कि बीते 18 अक्टूबर को जिला प्रशासन ने सभी विद्यालयों को एक साथ निरीक्षण कराया था, जिसमें जो शिक्षक अवकाश पर थे उन्हें भी अनुपस्थित कर दिया गया। वेतन काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसी बात को लेकर हम लोग डीएम से मिलने आए थे, जहां हम लोगों की बात न सुनकर हमारे साथ अभद्रता की गई। वहीं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने कहा कि लेखपाल और सेक्रेटरी से निरीक्षण कराया गया था, जिन्हें कोई जानकारी ही नहीं थी कि वे लोग जो प्रोफार्मा लेकर गए थे उसमें सिर्फ उपस्थित और अनुपस्थित का ही कालम था। उन लोगों ने अवकाश की सूचना ही नहीं दी। कर्मचारियों को दीपावली से पहले डीए मिलना मुश्किल। अंतिम कार्य दिवस तक डीए और डीआर पर नहीं हो सका कोई फैसला। लखनऊ प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को दीपावली से पहले महंगाई भत्ते, डीए और महंगाई राहत डीआर का भुगतान मिलना मुश्किल। अक्टूबर के अंतिम कार्य दिवस तक डीए और डीआर की मंजूरी से संबंधित कार्यवाही नहीं हो सकी।
सूत्रों ने बताया कि वित्त विभाग ने जुलाई से बढ़े 3% डीओ और डीआर भुगतान की पत्रावली तैयार कर रखी थी, मगर उच्च स्तर से निर्देश के इंतजार में इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। शुक्रवार को सचिवालय का अंतिम कार्य दिवस था, लेकिन डीओ और डीआर भुगतान को लेकर कोई निर्णय नहीं हो सका। साथ ही ज्यादातर विभागाध्यक्षों के स्तर से अक्टूबर के वेतन का भुगतान 1 नवंबर को ही सुनिश्चित करने के लिए वेतन बिल कोषागारों को भेज दिए गए। जानकार बताते हैं कि इन परिस्थितियों में अक्टूबर के वेतन के साथ डीए और डीआर का भुगतान नहीं हो पाएगा। हालांकि दीपावली 4 व 5 नवंबर में है। ऐसे में यदि सरकार चाहे तो 1-2 नवंबर में निर्णय लेकर कोषागार से अलग से भुगतान का आदेश कर सकती है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।